प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा। तो देवर्षि नारद जी को हंसी आ गई कि भैया तुम्हारे उद्धार के बारे में कभी शंका है क्या। तो उन्होंने एक आख्यान सुनाया कि देखो जब बैर करके इन राजाओं ने उनसे मुक्ति पा ली, सायुज्य मुक्ति प्राप्त की, तो जब उनका बद्ध हुआ, किसी को चक्र से हुआ, किसी को बाण से हुआ, किसी को कैसे हुआ, ठाकुर जी की कृपा से, और जब उनका अंतिम समय आया तो उनकी आत्मा निकल के ठाकुर जी के चरणों में समा गई, तो सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो गई। तो कह रहे जब ऐसे दैत्यों और राक्षसों की, दानवों की जब ऐसी गति प्राप्त हुई थी, हे वसुदेव जी कैसी बात करो आप, क्या आपके कल्याण के बारे में शंका की कोई गुंजाइश है क्या। आप तो उनको पुत्र भाव से लाड लड़ाते हो, दुलार करते हो, और हमेशा आपकी मति गति उन्हीं में लगी रहती है। तो वही कह रहे हैं कि इन लोगों ने बैर से उनका स्मरण किया तो सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुए, और जो प्रेम पूर्वक इनके हास विलास, उठना चलना, वस्त्र आभूषण और इनकी लीलाओं का जो प्रीति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से स्मरण करता है, तो उसके कल्याण के बारे में क्या सोचना है। भागवत जी का श्लोक है, सनासना दो किम पुनः पुनः किम, तो जो प्रीति पूर्वक, जो अनुराग पूर्वक इनका चिंतन करता है, उसके कल्याण में कोई शंका है क्या। अर्थात उसका तो कल्याण हुआ है, बना बनाया है, उसके कल्याण में कोई उसकी प्राप्ति में कोई किसी प्रकार की शंका की गुंजाइश नहीं। अर्थात हम लोग प्रिया प्रीतम की श्री श्यामा श्याम की उनके शरणागत होकर के, उनसे अपनापन करके, उनको अपना मान करके, उनकी शरणागति ग्रहण करके, और उनको अपने आराध्य रूप में, वे लोग आराध्य नहीं मानते थे, वे लोग शत्रु मानते थे, बैर करते थे, बैरी मानते थे। तो जब हम प्रिया प्रीतम को अपने इष्ट रूप में, अभिष्ट रूप में, सेव्य रूप में, उपास्य रूप में जब हम उनका यजन करेंगे, उनकी उपासना करेंगे, उनकी शरणागति ग्रहण करके उनके मंत्र का जाप करेंगे, उनकी केली का गान करेंगे, केली का अनुस्मरण करेंगे और उनकी सेवा करेंगे, तो ऐसे जो साधक वर्ग हैं, ऐसे जो शरणागत वर्ग हैं, उनके कल्याण में उन पे कृपा हो, वे उनके धाम के अधिकारी होंगे, इसमें शंका ही कैसे की जा सकती है। अर्थात उनको तो होना ही होना है, उनका तो बना बनाया काम है, किससे, उनकी कृपा से, क्योंकि वे शरणागत वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं। और देखिए ठाकुर ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, गीता जी में कही है, बहुत सुंदर बात कही है, और सारा की सारा बात कही है। अठारह में कह रहे हैं, अष्टादश अध्याय ना, उसमें सार की सारी बातों का उद्घाटन किया गया है। ठाकुर की कृपा में विशेष बरसी है, अपने विशेष रहस्य को खोले। मन मना भव मद भक्तो, कहने के लिए अर्जुन तू मेरे में मन वाला हो जा। और ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि तू मेरा भक्त हो जा। भक्त जानते किसको कहते हैं, संत माने क्या होता है, साधु माने क्या होता है, भक्त माने क्या होता है, वैष्णव माने क्या होता है, मुनि माने क्या होता है, ऋषि माने क्या होता है, ये बड़े इसके पारिभाषिक अर्थ होते हैं। भक्त कहते हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो भव, कि अर्जुन तुम मेरा भक्त हो जा। तो भक्त होगा तो क्या होगा, तो भक्त का ऐसा विरध है कि जो भक्त हो जाएगा ना, माने उनके आश्रित हो जाएगा, तो उनका ऐसा विरध है, उनकी ऐसी महिमा है, वे वचनबद्ध है कि अपने भक्त का उद्धार कर देते हैं, अपने भक्त को अपने पास रखे अपने पास। इसलिए और भक्त बनने में कोई ज्यादा खर्च लगता नहीं। जानते भक्त किसे कहते हैं, एक बहुत बढ़िया इसका वो है, कहते हैं सर्वतो भावेन समर्पिता इति भक्ता, जो भगवान के सर्व प्रकार से, मैंने तन से, मन से और वाणी से, आत्मा से जो उनकी शरणागत है, हमेशा कोई आफत आवे, विपत्ति आवे, कोई खुशी हो, हंसी हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में, विषम परिस्थिति हो या सुखद परिस्थिति हो या दैनिक बात हो, सदा सर्वदा वो अपने इष्ट देव के
शरण में रहता है, उनकी शरणागति को ग्रहण किए रहता है, सर्वतो माने सब प्रकार से उनकी शरणागति, उनका ही अवलंब रखता है, उन्हीं का बल रखता है, उन्हीं का आश्रय रखता है, उसको कहते हैं भक्त। या एक और कहते हैं, भक्त का अर्थ होता है जैसे मान लीजिए कोई विभाग है, भक्त माने किसी, भक्त मन होता है भगवान के विभाग में चले जाना, माने भगवान के हो करके जीना। जैसे मान लीजिए कोई किसी की नौकरी लग जाती है तो आर्मी में चले जाते हैं, तो भारत सरकार के हो करके जीते हैं, उनके घर का कार्य की उनकी प्रधानता नहीं रहती है, वो देश के कार्य की प्रधानता, माने वो देश के विभाग में हो गए, देश के लिए हो गए, देश के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दिया। ठीक इसी तरह जिन्होंने भगवान के लिए, जो भगवान के विभाग में हो गए, उनके हक में आ गए, उनके हिस्से में आ गए, उसको क्या कहते हैं? मन मना भव, मेरे में मन वाला हो जा और मेरा भक्त हो जा। भक्त माने शरणागत हो जा, मेरा बल रख, मेरी ताकत, मेरा आश्रय, मेरा अवलंब। फिर भक्त जो आनंद लूटता है, ऐसे भक्तों को जानते क्या कहते हैं? कहते मुनयो मननशीला, जो भगवान के रूप, धाम, लीला, उनके नाम आदि का के स्मरण में, मनन में एकदम निमग्न रहते हैं, अपने दिनचर्या करते हुए, जो उनके चिंतन में, उनके मनन में मगन रहते, उनको मुनि कहते हैं। मुनि का मतलब है मननशील, चिंतन परायण। मुनयो मननशीला, जिनकी प्रकृति पड़ गई है, स्वभाव पड़ गया है, जो उनके रहस्य को जानते हैं, उनकी महिमा को जानते हैं, उनके स्वरूप को जानते हैं, उनके नाम की महिमा की मिठास को जानते हैं, रूप की महिमा की मिठास को जानते हैं, आदि आदि, उनको मुनि कहते हैं, जो चिंतन परायण है, मननशील है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं मद भक्तो भव, मेरा भक्त हो जा रे। मैंने भक्त होने पे ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। और कुछ तो ऐसे प्रेमी भक्त होते हैं, ऐसे स्नेही भक्त हैं, अनुरागी भक्त हैं, कि उनके लिए ठाकुर जी ने ऐलान किया है कि निरपेक्षम मुनिम शांतम, निरपेक्षम मुनिम निर्वैरम समदर्शनम, अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये चंद्री रेणुभी। ऐसे जो भक्त हैं, उनके पीछे 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 ठाकुर जी डोलते हैं। निरपेक्षम, जो जितनी भोजन वो भी करते हैं, सोते वो भी हैं, गृहस्थ भी होते हैं, व्यापारी भी होते हैं, हमारे चारों वर्णी होते हैं, चारों आश्रमी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो वो सब कुछ होते हुए भी निरपेक्ष होता है, किसी की कोई आशा नहीं रखता है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता है। अब ऐसे व्यवहार में लेता भी है, देता भी है, करता भी है, खाता भी है, पीता भी है, आता भी है, जाता भी है, लेकिन सब करते हुए वो उम्मीद किसी की नहीं रखता, निरपेक्ष मुनि। और हमेशा प्रायः वो अपने इष्ट देव के नाम का स्मरण करते रहता है, चिंतन करते रहता है, लीला का चिंतन करते रहता है, उनकी कथाओं का स्मरण करता है, उनके स्वरूप का स्मरण करता है, उनकी लीला का स्मरण करता है, मननशील होता है, हमेशा मनन करता रहता है, चिंतन। उसका मतलब ये समझिए एक स्वभाव पड़ गया है। और जानते हैं एक और बात है, उमा राम स्वभाव ही जानना। वाकई में वास्तव यही है कि जो भगवान की प्रकृति जान जाएगा ना, स्वभाव जान जाएगा, वो भजन के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। हम लोग उनके स्वभाव को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन बढ़िया उससे वाकिफ नहीं है, उससे मतलब कितना भी एक दिन नहीं होगा, अभी 2 दिन नहीं। अब इसको हम लोग आचरण में उनकी महिमा को अभी आत्मा से स्वीकार नहीं किए हैं, इसीलिए भजन नहीं होता। सच्ची बात यही है।
उमा राम स्वभाव जही जाना, कि ये त्रिलोकी में या विश्व ब्रह्मांड में जिन्होंने उनके स्वभाव को पहचान लिया, जान लिया, वो किसी भी परिस्थिति में, चाहे युद्ध हो, चाहे सामने मौत मंडरा रही हो, चाहे बहुत हंसी खुशी का समय हो, हंसी खुशी का समय हो, वो किसी विषम परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में वो उसका एक स्वभाव बन जाता है। भजन करना एक स्वभाव, आदत पड़ जाती है। आदत तो छूट भी जाती है, प्रकृति मान लीजिए प्रकृति। तो निरपेक्ष मुनि बड़ा मननशील होता है, चिंतन परायण होता है, और शांतम, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी इंद्रियां, उसके रोम रोम बड़े ही अचल होते हैं, अटल होते हैं, शांत होते हैं। माने वो बहिर्मुखी नहीं होते, अंतर्मुखी होते। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम, वो किसी से बैर नहीं करता, अकारण बैर नहीं करता। जैसे मान लीजिए पांडव लोग थे, किसी से बैर करते थे? बैर नहीं करते थे। तो आपके गरीब लाखों लोगों को उन्होंने, लाखों वीरों को जो धाव में मार के धराशायी कर दिया, उनका कर्तव्य था, उनको पाप लगने का नहीं। ऐसे कबीरदास जी महाराज किसी जलते चिड़ते कुड़ते नहीं थे। गोस्वामी तुलसीदास जी, बड़े बड़े संत महात्मा कभी नहीं, तो किसी थे समदर्शन, सब में इष्ट देव का दर्शन करते थे। अब कोई किस रूप में आकर उनसे टकरा जाए, उसकी मौत हो जाए, तो उसके भागी नहीं होते। कोई अकर्तव्य कर रहा हो और उसके उसी में हाथ पांव टूट जाए, तो उसके भागी नहीं। तो एक ऐसे समदर्शन, सब में अपने इष्ट देव का दर्शन करते हैं। एक और होता है, सुख में भी खुशी है और दुख में भी खुशी, आनंद है। भगवान की कृपा मान करके, उनकी दया मान करके, उनकी अनुकंपा मान करके सदा हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। और कोई भी द्वंद्व हो, सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जीवन हो या मरण हो, ऐसे समदर्शी होते, समदर्शनम। तो ऐसे जो भक्त हैं, जो प्रेमी अनुरागी भक्त हैं, वो भगवान उनसे इतने रिझते हैं, इतने खुश होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि बारी बारी जाते हैं। वो उस भक्त के पीछे पीछे, मतलब उसके दर्शन किए बिना, उसके माने कबो न छाड़त पास, उसका पास नहीं छोड़ते, उसका संग नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि ठाकुर जी ऐसे ऐसे जो प्रेमी है कि कब आवे हरिदास, पाछे पाछे हरि फिरे, पाछे पाछे हरि फिरे, कहूं भूखो ना रह जाए। कहते बालापन से हरि भजे, मांगन में सब कुछ है। बालापन से हरि का भजन करता है, और किसी से कुछ मांगने जांचने में कोई तब माने कोई संकट आ जाए, आफत आ जाए, कोई परेशानी आ जाती है, तो जीवन रक्षा के लिए कुछ मांगने में उसको लाज लगती है, मांगता नहीं है। ऐसे भक्त के जो भगवान है, उसके पीछे पीछे डोलते हैं कि पता न कब इसको लंगोटी चाहिए, कि कपड़ा चाहिए, कि वस्त्र चाहिए, कि भोजन चाहिए, कि दवाई चाहिए। अनेकों रूप धारण करके उसकी सेवा के लिए अनुब्रजाम में हम नित्यम, देखिए यहाँ शब्द अहम मने मैं, अनुब्रजाम में मैंने उसके पीछे पीछे चलता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ। अनुब्रजाम में हम नित्यम, क्या दिन में करते हैं कि रात में छोड़ देते हैं? क्या कहते ना, हमेशा 24 घंटा। एक बार की बात है, ये पार्डर बने ना ये बरसाने के पास, तो एक बार की बात है कि श्री यहाँ के माने के बड़े उच्च कोटि के संत हुए श्री गौरांग दास बाबा। तो वो ब्रज में जहाँ तहाँ, विशेष करके तो गिरिराज में रहे, वृंदावन में विशेष करके रहे, और ब्रजमंडल में भी बहुत बागों में, बगीचियों में, गांवों में उन्होंने निवास किया। एक बार की बात है, बरसाने के निकट वे पार्डर बन में रह रहे थे, और संजोग से क्या कि वो प्रसाद पा करके और एक चटाई बिछा करके उस पे, वो खास कर चटाई नहीं थी आपको बताना, वो एक टाट नहीं होती, टाट जो बोरियां होती पतली सी, तो उसको बिछा करके वो सो रहे थे, और कुछ ग्वाल बाल वहाँ जो है वो गाय चरा रहे थे। संजोग से वो लेटे हुए हरिनाम स्मरण कर रहे थे, आंखें खुली थी, बगल से एक सांप आया, नाग, उनके छाती पे चढ़ गए और मुंह की तरफ कान,
जैसे लगता है कि वो तो प्राण निकलने वाला है। तो उसने कहा कि हे अनंत जी, वैसे आपको देख के मुझे डर लग रहा है, आप कृपा करके मेरे छाती से उतर जाए तो कोई मुझे बहुत सुकून मिलेगा। तब तो फूं, फिर जब जब वो प्रार्थना करे हाथ में लेकिन तब फूं मारे, फुफकार मारे। फिर वहां से ग्वाल बाल ने देखा कि बाबा की छाती पे कोई लूट रहा, सांप लूट रहा है। तो सब आए, उनका खबरदार कुछ ईंट मत मारो। और वहाँ एक तमाशा नहीं बन गया, ये बाबा की छाती पे देखी तो नाक बैठो गए। तो उन्होंने कही हे अनंत देव जी, ये ग्वाल बाल भी परेशान हो रहे, अब मुझे थोड़ा डर लग रहा है, आप उतर जाएंगे तो बहुत कृपा होगी। वो सिर झुकाए और वहां से सब वहां से निकल गए। तो कह रहे ना अनुप्रयाम में हम नित्यम पूजे ये तंग्री रेणु भी। ऐसे जो प्रेमी भक्त हैं उनके पीछे 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 ठाकुर जी मैंने अपने भक्त को देख करके, निहार करके, उसकी मनस्थिति को देख करके, उसकी चिंतन देख करके, उसका आश्रय दे करके, अवलंब दे करके, उसकी तन्मयता को देख करके, उसके बल को देख करके, आश्रय मैंने देख रहे रोम रोम में मैं ही बसा हूं। ठाकुर देख रहे हैं कि इसके रोम रोम में मेरा ही निवास है, हर प्रकार से मेरा ही आश्रय लिया हुआ है। तो ऐसे भक्त के पीछे 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 ऐसी ऐसी घटनाएं हैं भक्तों के संग में कि सुनकर तो विश्वास भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे प्रेमी भक्त हुए। आप लोगों ने सुना होगा, एक राखा बांका की बेटी थी, नाम सुने आप लोग? राखा बांका की बेटी थी, उनका नाम था भागवती। ऐसा कई ऋषि मुनि की भी उन्हें सुनने में नहीं आता है। माने ऐसे ऋषि मुनि नहीं हुए सो बात नहीं है। अरे हम लोग कितने ऋषि के नाम जानते हैं, 15 20 25 30 लाखों लाखों ऋषि हो गए, कल्पनिकों कल्पुम हो गए। लेकिन ऐसी मैंने प्रेममयी लीलाएं ठाकुर जी की जो वत्सलता है, अपनापन है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम। और ये कली के भक्त हैं। देखिए मैंने कहते हैं अनुप्रजाम में हम नित्यम कोई ये तंग्र रेणी भी, उन भक्तों से बोल करके उनके हाथ से थोड़ा जल मांग के जल पीते हैं। एक बार की बात है, मैंने कैसे कैसे भक्त हो गए। देखिए इनको कहते हैं भक्त। ये भक्त नाम को सार्थक करते हैं, भक्त नाम को चरितार्थ करते हैं, भक्त के नाम को मानो ये सांगोपांग उनको परिपूरित करते हैं, भक्त के नाम को कृतार्थ कर देते हैं। तो ये रांका बांका की एक बेटी थी, और श्री रांका बांका जी और नामदेव जी प्रायः एक ही गांव में रहते थे। उनकी भी एक बेटी थी, इनकी भी एक बेटी थी। तो दोनों बेटियों में प्राय झगड़ा हुआ करता, प्रेम कलह ऐसा वैसा नहीं। एक बार की बात है, जब नामदेव जी महाराज को पंडा पुजारियों ने खूब धक्का धुक्की कर दी और पिटाई भी लगा दी, अपमान भी कर दिया। तो ठाकुर जी कि मंदिर के पीछे जाकर के और उनको उलाहना देने लगे कि पंडरीनाथ आपने ठीक नहीं किया। अरे मुझे पिटवा दिया कोई बात नहीं, लेकिन अब जो दर्शन से वंचित करा दिया ना, ये मुझे सहन नहीं हो रहा। मतलब ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा था कि वो अपनी जूती को लेकर इसमें खोस करके और वो चले गए थे। तो अब जब ठाकुर जी को देखा तो उनको बड़ा प्रेमावेश आया, ऊर्ध बाहु करके कीर्तन करने लगे। तब तक इसमें से वो जूती गिर गई, वो बिल्कुल जगमोहन में। अब लोग आगे पहले समझाया बुझाया, पंडा पुजारी को कहाँ सब, उन्होंने थोड़ी धक्का लगा के और कह दिया, किसी ने 2 4 हाथ लगा दी थी। अब दुख तो कोई ऐसा नहीं हुआ, जब उनके दर्शन में जब विक्षेप हुआ ना और उन्हें भगा दिया, तो चले आए और मंदिर के पीछे जाकर के बैठ गए। देखिए हम लोग कहते हैं भक्त 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 क्या होता है। देखिए ऐसे भक्तों के अगर ऐसा कुल में कोई भक्त हो जाए ना, तो भगवान वचन दे रहे हम 1 लाख पीढ़ी का उद्धार करते हैं। जानते हैं प्रहलाद जी कह रहे 21 पीढ़ी का उद्धार करते हैं। और कहीं आदि पुराण में देखना आप है, आदि पुराण ब्रह्मांड ब्रह्म वैवर्त आदि में कह रहे कि ऐसा भक्त हो तो 1 लाख पीढ़ी का, ऐसा भक्त हो तो 50,000 का, ऐसा सामान्य भक्त मेरा हो जाए तो 25,000 उसकी पीढ़ी का मैं उद्धार। इसको कहते हैं भक्त। और ठाकुर जी ने कहा है भैया मत भक्तो भव, हे अर्जुन तू मेरा भक्त हो जा रे। तो जब
श्री नामदेव जी महाराज मंदिर के पीछे जाकर के अब उनको शांति मिली, वहां कोई भीड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, तो वहां शांति से ठाकुर जी को उलाहना देने लगे। और तब तक ठाकुर जी अपने भक्त के अदर्शन के कारण ठाकुर जी को भारी बेचैनी हो गई, व्याकुलता हुई। ठाकुर जी ने क्या किया कि मंदिर का दरवाजा यूं करके मोड़ दिया। मैंने जिधर नामदेव जी बैठे थे वहां दरवाजा खुल गया, मैंने दरवाजा यूं मुड़ करके, मैंने पीठ के तरफ दरवाजा, दरवाजा की तरफ पीठ हो गई, घूम गया। हाँ मंदिर घुमा दिया ठाकुर जी। और महाराज देख के बहुत खुश हो गए। तब तक वहीं पर ये लीलाएं थोड़ी बड़ी हैं। हुआ क्या कि अब ठाकुर जी ने मंदिर को घुमाया था यूं करके, तो उनके कमर में मचक आ गई। मचक तो हम ही लोग मान लीजिए हमारी क्षमता 30 किलो उठा सकता हूँ, 40 किलो उठा सकता हूँ। अगर कहीं 45 का वजन उठाने का कोई काम पड़ जाए, 56 किलो का आ जाए, तो उठा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई हड्डी कड़क जाएगी या कोई शरीर पे कोई हो जाएगी। तो ठाकुर जी देखिए माधुर्य है उनका। अरे जो 7 कोस का गिरिराज उठा, 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस का गिरिराज उठाया, 7 दिन 7 रात तक रखा। वो थोड़ी सी मंदिर को घुमाने में कहने कि हमारे कमर में, फिर वो जब पंडा पुजारी उनको शयन करा दिया दोपहर में उनको जब ठाकुर को शयन कराया, उस समय ये बात मतलब अब जो मान अपमान की बातें ये बराबर हो चुकी थी। नामदेव जी भूल गए थे और ठाकुर जी नहीं भूले। ये बात मतलब पुरानी हो गई, 2-4 घंटे की बात हो गई। फिर ठाकुर जी को पंडा पुजारी ने शयन करा दिया और ठाकुर जी को शांति नहीं कि मेरा भक्त बेचारा कहीं टूट न जाए, कहीं चला न जाए। तो वहां से उन्होंने क्या किया, वो आए और लाज के मारे नामदेव जी घर ठाकुर जी नहीं गए, शर्म के मारे। उसी गांव में रहते थे वो राका बाका, दोनों जो महाअकिंचन भागवत थे, और उनकी बेटी थी भागवती। तो आए राका बाका घर के दरवाजा खटखटाए, तो वो बेटी निकल के आई। उन्होंने कहा लाली वो भगत जी ना आएगा? तो उन्होंने कहा ना वो तो लकड़ी लेवे गए हैं बन में। अच्छा, तो उन्होंने कहा आओ आ जाओ गिरा, प्रणाम किया और भीतर लिखे। उन्होंने कहा आ करके बैठते कराने लगे। अरे कमर में बहुत जोर के दर्द है, बहुत भारी मशक सी आ गई है। तो उन्होंने पूछा वो पानी लेके आए? बोले ठाकुर पानी पी लो। तो ना पानी तो छोड़ दे लाली, तो ऐसा काम कर, थोड़ी सरसों के तेल में हल्दी पका के लिया, क्योंकि इसी का आफत आ गई है। ये तो चोट फोट में लगाई जावे, ये तो औषधि है। बोले हाँ मेरे को भी कहना, वो थोड़ी इसमें कमरे में मचक सी आ गई। और लाली एक और काम करियो, थोड़ी विशेष घी डाल के हलवा बना के, कहते हैं कि हलवा खाने से वो मचक जो है ना, जो स्प्रेन आ जाता है नसों में, जो मसक जाती हैं नसें, वो ठीक हो जाती है। उन्होंने कहा ऐसी आपको कौन सी आफत आ गई, आपने कौन सी वजन उठा दिए? तो उन्हें बताया ऐसी बात है। उसी से बातचीत हो ही रही थी, तब तो नामदेव जी आ गए। अब क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने चुप हो गए और उनको सुलाया और ठाकुर जी के कमर में सुंदर विलेपन किया, हलवा खिलाया। अब बताइए मुनि है कि क्या है? जिनके संग ऐसे ठाकुर जी वार्तालाप करे, वो जिसको त्रिभुवन मोहनी जिनकी सूरत है, जिनकी मोहनी मूर्ति है, जिनका ऐसा सुंदर बोलते हैं तो हंसते हुए बोलते हैं, और चितवन ऐसे कि जो वात्सल्य वाले हैं उनको कोटि कोटि माताओं की वर्षा हो रही है, जो मित्र वाले हैं उनमें लाड़ प्रेम छलक रहा है, जो दास्य भाव के हैं उनकी हंसी बोली में स्वामीपन का भाव प्रकट हो रहा है, जो मधुर भाव वाले हैं उनके तो लगता है कोटि कंदर्प गलन महामनमथ मनमथ ही खड़ा है, और जो जिस भाव के हैं उनके प्राणों को खींचे हैं। सखी ने के प्राणन की मन मूर्ति लाडली लाल बनाई समारे, जीवत है सब देख दुहून को राखत देव खियान में। ये है भक्त। क्या उस नगर में कोई भक्त नहीं था?
कितने दर्शन करने जाते होंगे, लेकिन देखो भागवती नाम की जो उनकी कन्या है, महान निष्कपटा है, महान भोली भाली है, सीधी साधी है और बहुत निश्चल स्वभाव के हैं। उनके पास ठाकुर जाए और उन्हीं का बल है, बात बात में ठाकुर, बात बात में ठाकुर, पदे पदे ठाकुर, क्षणे क्षणे ठाकुर, उन्हीं की चर्चा है, उन्हीं की बात है। ये कहलाते हैं भक्त। और ऐसे भक्तों की जहाँ चरण रज पर जाओ निहाल कर, और इनके चरण रज ठाकुर चाहते हैं। अनुव्रजाम में हम नित्यम पूजे ये चंद्री रेणु भी, उनके चरण, अंग्री कहते हैं संस्कृत में चरण को, और चरण तली में, चरण में जो धूल लगी हुई है वो उड़ करके ठाकुर चाहते हैं मेरे मस्तक पे पड़ जाए तो मैं करता। मैं अपने भक्त के चरण रज को मस्तक पे चढ़ा करके कृत कृत मानते। मैंने सारी भगवत्ता कहाँ चली गई, और भक्त के पीछे पाछे पाछे हरि फिरे, कहूँ भूखे न रह जाए। जुगल सरकार की जय हो, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे थे श्री महावाणी जी का दूसरा पद स्मरण करेंगे। समग्र सहचरी वृंद अपनी अपनी सौंज सामग्री को लेकर के और वे पहुंची हैं श्री मोहन महल में, और प्रिया प्रीतम की श्री श्यामा श्याम की तत्कालीन जो लीला, निशांत वेला की लीला है, उसको बड़ी इत्मीनान से प्रसन्नता पूर्वक तल्लीन होकर के मानो उसमें डूबी हुई है। प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, उनकी केली की मानो उसमें तरंगे उड़ रही हैं, और माते अनंग प्रवीण सबे अंग, अंगन आभा तरंग उठे मन मीन कटाक्षण की छिपलाई, सेज सरोवर राजत है जलमादि के रूप भरे तरुणाई, और अंगन आभा तरंग उठे मन मीन कटाक्षण की प्यासी सखी बड़ी अंजुर नयन, और प्यासी सखी जो है वो अलग रूप संपुट से प्रिया प्रीतम स्वरूप आसव लीला सुधा को घूंट ले रही, लैनी अदर घूंटी की। ये प्रिया, ये प्रीतम और प्रिया की लीला है, और सहचरी वृंद जो है इनका वो अनुपान कर रही है, आस्वादन कर रही है। तो हम लोग कल स्मरण किए थे कि अनेकों सहचरी वृंद हैं, और वे प्रिया प्रीतम की निशांत वेला की लीला श्रीधाम वृंदावन के मोहन महल के अंतर्गत की शोभा को पान कर रही हैं, दर्शन कर रही हैं, और तत्कालीन छटा को गान कर रही, जो देख रही है वो गान कर रही। वही है पहला पद, जय मृगनयिनी राधिके रंग रंगीली बाल, गोरी कंचन वेली जा लपटी श्याम तमाल, जयति जयति भामिनी रंगीली राधिके, जयति जयति भामिनी रंगीली राधिके, जयति जयति भामिनी रंगीली राधिके, जयति जयति भामिनी रंगीली
लतिका है, और रसिक शेखर लाल रूप मानो तरुण तमाल है, और पर्यंक रूप मानो अवनी। भाई कोई भी तमाल कहाँ होगा? पृथ्वी पे, अवनी पे। वेली कहाँ होगी? अवनी पे। तो मानो पर्यंक रूप अवनी है, और उस अवनी पे प्रिया रूप स्वर्ण की वेलिका है, और तरुण तमाल रूप में प्यारे श्याम सुंदर है, और दोनों की जो संबंध की छटा होती है वैसी छटा से दोनों विराजमान है। तरु तमाल कनक वेली छवि विमोहिनी, मैंने प्रिया प्रीतम की ऐसी उर्जन है, ऐसी लिप्टन की शोभा है, ऐसी परिरंभन की शोभा है कि तरुण तमाल और एक जो स्वर्ण की लतिका की जो एक मिलने की जो माधुरी होती है, वैसी वैसी कोटि अगर तरुण तमाल और वेली की छटा सामने अगर ले आकर तुलना की जाए तो प्रिया प्रीतम की जो उर्जन की छटा है वो विजयी होगी, वो श्रेष्ठ होगी, श्रेष्ठतम होगी। ऐसी सखी जो है वो छटा को दर्शन करके निहाल हो रही है, प्रफुल्लित हो रही है, रोम रोम से मानो इस छटा को पान कर रही है, रसना से गान कर रही है। और श्यामा श्याम की ऐसी निशांत बेला की छटा है, इसमें प्यारी जो की आंखें कभी खुल जाती हैं, कभी मुदित हो जाती हैं। मैंने आलस से भरे प्रिया जो के नेत्र हैं वे कभी उन्मिलित हैं, कभी निमिलित हैं। अब दूसरी छटा है, वो गान कर रही है कि रसिक बिहारी लाल की जीवन प्राण आधार। जैसे प्रिया जो प्यारे जो संबलित है, उसमें संबलित होती हुई प्रिया जी की ऐसी मादक अंग अंग की सुरभि है, ऐसी पवित्र मधुर मुस्कान है, ऐसी कपोल फलक की सुघराई है, ऐसी ग्रीवा हृदय देश मंगल विग्रह ऐसी सुडौल सुडौल माधुरी है, जिसे संबलित होकर के महान सुख सिंधु में रसिक शेखर लाल जी जो है अवगाहन कर रहे हैं। तो ऐसी जो मिठास, ऐसी माधुरी, ऐसी मादक छटा को दर्शन करके लाखों की तादाद में सहचरी वृंद है, और सबकी आंखें इसी पे टिकी हुई है, प्रिया प्रीतम की एक छटा पे, कभी प्रिया जी के मुस्कान पे, कभी कपोल फलक की माधुरी पे। उपजत विमल कपोल हीरे, जब प्रिया जो हंसती हैं तो उसमें कपोल में जो विकास होता है और दसम पंक्तियां जो चमकती हैं, ऐसा लगता है कि माने हीरों की पंक्तियां हैं। लसी दसनावली हीरे हीरे, उपजत विमल कपोल, उपजत कपोल हंसी, जो हंसती है तो कपोल फलक में जो एक जो आनंद का वर्षण होता है, जो खुशी जो चमक दिखती है, वैसे ही गोल कपोल है, प्रफुल्लित है, पुष्ट पुष्ट कपोल है, पत्रावली है, और उसमें जो प्रिया जो हंसती हैं उस समय जो एक जो आनंद की लहरें उसे कांति छहरती है, और उसमें जो अदर बिंबोरुष्ट में जो विवाह होता है, उसमें दसन की पंक्तियां जो चमकती हैं वो प्राणों को मोहित कर रही हैं। आगे वर्णन करेंगे, रसिक बिहारी लाल की जीवन प्राण आधार। जो रसिक प्यारे लाल से जो संबलिता गौरांगी लाडली किशोरी मणि है, वो पता है कौन है? तो कह रहे हैं कि प्यारे की जीवन है, प्राण है, और प्राणों की आधार स्वरूप है। रसिक रसीली रस भरी अलबेली सुकुमार, अलबेली में अद्भुत माधुर्य वाली है, अद्भुत सौंदर्य वाली है, अद्भुत इनका कैशोर्य है। ऐसी जो अलबेली स्वरूप वाली है वे रस परिपूरिता है, अद्भुत माधुरी वाली है, अद्भुत कला कुशलता वाली है, और रसिक रसीली है, और मैंने रसिक हैं ठाकुर जी, रसिक शेखर लाल जी, और उनके रस से परिपूरित है, मैंने भरी हुई है। माने जो जो चीजें उनको रुचती हैं वहाँ प्रिया जी के मंगल विग्रह पर्याप्त रूप में उनको उनके रोम रोम को शीतल पुष्ट तुष्ट संतुष्ट करने के लिए अपरंपार जो वस्तु है वो प्रिया जी के श्री मंगल विग्रह वृंदावन में है। और रसिक शेखर लाल जब तो लाल जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि कबहू काहू पर कबहू कहूँ रहत झपट कटिछोर, तो तन बन में अहु प्रिय भ्रमत जो मोमन, कि ये प्रिया जो आपके मंगल विग्रह रूप श्री धाम वृंदावन में मेरा मन रूप जो बौरा है, ये निरंतर भ्राम्यमान रहता है, उड्डयनशील रहता है, और इसकी ऐसी स्थिति हो गई कि ये
अली अनुरागी पद्म परागी प्रतिचिन्ह खादी हे अली अनुरागी पद्म परागी प्रतिचिन्ह खादी ऐसे प्रेमी जो अली है भंवरा है वो कमल के पराग का बड़ा प्रेमी होता है। उसमें उसकी महती आसक्ति होती है, अतिशय आसक्ति होती है। तो वही दशा हो रही लाल जी की। जैसे लाल जी के नेत्र या मन मानो क्या है, पराग प्रेमी मधुप है। और प्रिया जी की बदनार बिंद है, नेत्रार बिंद है, अदरार बिंद है, हृदयार बिंद है और चरणार करार, ये सब कमल के खिले हुए हैं। और उनकी जो सुंदरता है, उनका जो लावण्य है, सुडौलता है, वो मानो माधुरी रूप, मानो पराग जैसे सुकुमारता रूप, सौकुमारी रूप, मृदुलता रूप, गौर कांति जो है, तो ये लावण्य रूप मानो से पराग निश्रित हो रही है। और उसी पराग को उनके जो नेत्र या मन रूप जो मधुप है, इसका मधुप का एक नाम होता है मधुली। संस्कृत में ली मन होता है चाटना, लेहिया है ना, लेहिया चुस्य भक्ष्य भोज रसा। उसी का हकार को ढकार हो जाए, ढकार को टकार हो जाता है। तो कहीं को उसका नाम होता है मधुलिट, होता है ना, मधुलिट मत समझिए, माने मधु को चाटने वाला, पीने वाले को मधुप कहते हैं। तो अली अनुरागी पद्म परागी, प्यारे के नेत्र मानो प्रिया जी के मुख कमल की सौंदर्य रूप जो पराग है, उसके वो महान प्रेमी है, उसके पीवैया हैं, उसके अनुभव करने वाले हैं। तो सखी के श्री हरिप्रिया जो कह रहे हैं कि सखी अली अनुरागी पद्म परागी और प्रतिक्षण माने प्रतिक्षण एक गहरे गहरे मानो या गंभीर गंभीर फंदे में ये लाल का मन फंसते जा रहा है, उलझते जा रहा है, बंधते जा रहा है। माने आंखें जहां भी टिकती हैं जाती हैं, वहां जाकर समा जाती हैं। तो वही कहते हैं कि रसिक बिहारी लाल की जीवन प्राण आधार, रसिक रसीली रस भरी, ऐसे रस से परिपूर्णता लाडली जो है, मैंने सौंदर्य से परिपूर्णता है। और सौंदर्य में चमत्कार है, आश्चर्य में डालने वाली रूप माधुरी है। वो चाहे ग्रीमा की हो, चाहे स्कंद भाग की हो, चाहे भुजमूल की हो, जब ये तो कबहू श्याम श्यामा अतिशय आसक्ति के कारण स्पृष्ट्वा मृदु करतलेनांगभंगम सुजीतम, प्रिया जी के मंगल विग्रह एक एक अवयव को स्पर्श कर करके दिव्याति दिव्य आनंद के समुद्र में समा जाते हैं, सूझी नहीं देते। ये क्या है, यही रसिक रसीली राधा रस से भरी सौंदर्य, चमत्कार है सौंदर्य में, आश्चर्य में डाल देने वाली रूप माधुरी है। और किंग कर्तव्य विमूढ़ कर देने वाली माधुरी है रस। और इतनी होती हुई भी क्या है, नायिका शिरोमणि उनकी दुल्हन है। बाते रहते रंग से
रसिकनी लाडली जो मैंने अलवेली जो में ऐसी अधिकता है कोई कि पीवत लाल त्रिपुटी न होई। इसका जो दोहा है इस पद का, रसिक बिहारी लाल की जीवन प्राण आधार। रसिक रसीली रस भरी अलवेली सुखमा। अलवेली अद्भुत माधुर्य वाली, अद्भुत सौंदर्य वाली, अद्भुत लुनाई वाली और सुकुमारी शिरोमणि है, जो कि बड़े अंग बड़े ही सुकुमार है, कोमल है, सुडौल है, पुष्ट है और सुरभि से युक्त है, मादक है, गौर गौर है, अंग अंग की अमित गुराई। निरखिलाल जीवन सी पाई। प्रियाजू के मंगल विग्रह के एक एक अंग की माधुरी गौरता को देख लाल जी को ऐसा लगता है कि मैंने मुझे इसे जीवन प्राप्त हो रहा है। मैंने अतिशय प्रसन्नता हो रही है, अतिशय खुशी हो रही है। तो रसिक बिहारी लाल की जीवन प्राण आधार। प्रिया जी कहती हैं तो जीवन रूपा है, प्राणों स्वरूपा है और प्राणों के माने मंगल विग्रह तन मन के मानो आधार स्वरूपा है। रसिक रसीली रस भरी। ऐसी जो लाडली जो है वो प्यारे के रस से माने उनके योग्य रस से परिपूर्णता है, सौंदर्य से परिपूर्णता है। या दूसरी बात कहेंगे कि वो रस में केली परायणा है, रस विहार परायणा है। मधुर अधर रसना रस रसवत चसके बरसी अमृत धार, सरसी अंग अंग उमंग अपार, ढरी ढरी अपने ढरनी सुधार। श्री हरिप्रिया मैंने प्रिया जी का ऐसा मादक माधुर्य लीला देख करके वो बलिहार ले लगे, तेरी मंद मंद या ऐसी तुम्हारी छटा पे बलि जाऊं बीरन की कि हे बिहारी हे लाडली जो ऐसी छटा ऐसी माधुरी के मैं बलिहार जाऊं। मैंने हमें शंका हो रही है, हमें डर लग रहा है कि कहीं मेरी ही निगाह न लग जाए आपकी इस माधुरी पे, इस लीला पे, इसलिए बलि जाऊं बीरन की। इस प्रकार के मादक आपके रस में जो विहार है, छटा है, आपकी जो शोभा है, हम बलिहार जा रहे हैं, बारंबार बलिहार ले रहे हैं। तो ऐसी जो रसिक रसीली अब आगे वर्णन करनी है। अब इस दोहा का जो विस्तार है वो कह रही है, रसिक रसीली राधा रसनी सो भरे हैं। रसिक रसीली राधा रसनी सो भरे हैं। रसिक रसीली राधा रसनी सो भरे
शब्द है, ये जो रूप राशि है लीला माधुरी निश्रित हो रही है कि रसिक रसीली राधा रसिकियों। आज बड़ा ही दिव्य दर्शन है। रसिकनी जो प्यारे के रस में सदा पगी रहती हैं, मैंने प्यारे के रोम रोम को संतुष्ट करना ही जिनका स्वभाव है, उनको तृप्त करना, उनको सुखी रखना, उनको हृदय से लगा के रखना, उनको रोम मैंने पल पल में निहाल करना है जिनका उद्देश्य है, जिनकी प्रकृति है। ऐसी जो रसिकनी है, रस से परिपूरिता है। रसिक रसीली मैंने प्यारे के योग्य, प्यारे के अनुकूल रस से परिपूरित, अर्थात प्यारे के संग हिल मिल करके रस में केली कर रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। रसिक रसीली राधा रस ही सो भरी है, आश्चर्य में डालने वाली क्रीड़ा कर रही हैं। और ऐसा उनका अद्भुत, अब थोड़ी आप विचारेंगे। सहेली में एक प्रकरण आता है, जब रसिक शेखरलाल जी ने बड़ी एक लटकीली चाल से, जब प्रिया जो प्यारे के संग में नृत्य कर रही हैं, रास का प्रकरण है, तो प्रिया प्रथम दोनों नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते करते जिन्हें प्रिया जो का ऐसा जो अद्भुत नृत्य, मैंने नई नई गति उपजावते नाग, प्रिया नूतन नूतन जो गति है, भाव है, और कर पर करता रन की जति अति मग्न भई तन सुधीन संभाल। तो जैसे मैंने ऐसे प्रिया में सुगंध श्री राधिका प्रवीण प्राण प्रीतम के संग उनसे बड़ी उल्लास रमत रुचिर रास रंग,
धी 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 धिलंग बजत गति मृदंग उगटत मुखतत तथेयि तकत थुंग थुंग मृदु पद विन्यास विशद विकट गति सुधंग। ऐसी प्रिया जो के संग में लाल जी नृत्य कर रहे हैं। अब लाल जी प्रिया जी की ऐसी सुंदर जो वहाँ माधुरी वर्षा हो रही है, मैंने वेणी की बलखान है और ये अखियां नमार मचा त्रिकुटी मनोरन गूढ़ भावसों और मंद मंद मुस्किया और ग्रीवा की मटकन है, कर संचालन है, पायन की पटकन है, छिनकटी प्रदेश की मुरकन है और मैं वारी लाल वारी वारी हो जाऊं तिहारी गति पर प्यारी जो कि ऐसी गति पर ऐसी छटा पे बारी बारी जा रहे हैं। तो लाल जी अपना नृत्य छोड़ दिए, अब जैसे यूं करके नहीं मानो और प्रिया जी की माधुरी को दर्शन करने लगे, चाहे ठोड़ी पे हाथ रख के नहीं है, अब दर्शन कर रहे। उसी समय होता क्या है कि प्रिया जो जब नृत्य कर रही है तो उस समय उनकी अलकावली जो है ना ये बेड़ी में खुल गई, तो ये कपोरों पे घुंघराली अलगे आकर के बिखर जाती है, बिथुरी अलगे ओ मने हार बैर बार बैथुन छवि देख हार बर बार बै थोरन छवि देख हे हार बार बार बै थोरन छवि नृत्य करते हुए चाल से लाल जी मैंने ठमक ठमक लाल जी के प्रिया जी के पास पहुंच गए और पहुंच करके अपने जो दक्षिण भुजा है प्रिया जी ग्रीवा में डाल दिए। नहीं तो बाम भुजा है वो ग्रीवा में डाल दिए हैं और दक्षिण कर कमल से प्रिया जी के जो कपोल फलक पे वो अलकावली बिखुर रही है उनको सुधार रहे हैं। ये बात अपनी सखी से सुना रहे हैं प्रिया जी की अति जल बेली लटक सोरी अलग लरोडिंग कि मैं नृत्य कर रही थी उसी समय प्यारे हमारी माधुरी देख देख बहुत बेमल है, बहुत मग्न है, किंतु उसी समय उनको मौका मिल गया और झट वो एक लटकीली चाल से नृत्य की अदा से हमारे करीब आ गए और आगे हमारी जो है क्या ग्रीवा में अपनी भुजा डाल देनी और दक्षिण कर कमल से हमारी अलकावली जो कपोल में जो बिछुर रही का उसको सुलझाने लग गए। उस समय से कि उनकी जो कर कमल का स्पर्श दिव्य मुझे प्राप्त हुआ। उस समय तो भयो पुलग अंग अंग मेरी बाड़ो रंग रोम रोम चाहत की उस श्याम सोम सो थोड़ी सी में एकता और यहाँ क्या है पूरा जी रहे अंग अंगन ये तो निशांत वेला के नाम है। जब लाल जी के नेक कुंभल जो श्रृंगार रहस्वरूप है साक्षात कोटि मनमथ मनमथ ऐसे रसिक शेखर लाल जी के नेक से स्पर्श को प्रिया जो कहने रोम रोम में अनंत की धारा प्रवाहित महाप्रेम बिहुला है और वही रसिक शेखर लाल जी कैसे हैं उरसो उरज जोरी कटी सोपटी लपटी भुजान भरे उरजी रहे सूरज नहीं क्यों उरजी रहे
प्रिया जी जैसे है ना, जीवन जरी माने जीवन मूली माने संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी उसको कहते हैं जो किसी मृतक को जिला दे, या जो मृत प्राय हो चुका है उसके मुख में डालो दे। माने प्रिया जी क्या है, प्यारे की जीवन मूली है। माने उनके संग शोभा पाना बड़ा अच्छा लगता है, उनके संग संबलन। ऐसे जो रसिक बिहारी लाल की जीवन प्राण था, रसिक रसीली रस भरी अलबेली सुकुमार। रसिक रसीली राधा रस ही सो भरी है, और रसिक बिहारी जो की जीवन की जरी। और उसमें भी अलबेली जू में ऐसी अधिकता है कोई, मैंने रसिक शेखर लाल जी के द्वारा रोम रोम से दर्शन परसन कभी तृप्त नहीं। प्यारे जू को देख बे को त्रिपति न होत क्यों हूँ, कोटि कोटि जुग एक पल में बिहान है। जोनो प्यारी बतरात चिते चिते मुस्कात, पिय ही लपटात तभी लगे शांति। नहीं तो फिर वही हाहाकार मुंह मिलाए देगी। तो अलवेली माने अद्भुत लावण्य वाली है। अद्भुत का मतलब होता है जो वाणी से नहीं कहा जा सके, जो वाणी का विषय नहीं है। तो अलवेली माने लाडली जो में जो अद्भुत माधुरी वाली है, अद्भुत सौंदर्य वाली है, अद्भुत शोभा वाली है, अद्भुत सौकुमार्य वाली है, अद्भुत जिनका कई सूर्य है। अलवेली जू में ऐसी अधिकता है कोई, प्रिया जी का ऐसा मादक रूप आसव है। और पल पल में जैसे माई सहज जोड़ी प्रगट भई का हो, माई अभई कछु और अभई कछु और अभई और की और मैंने अदर बिनु की माधुरी अभी 10 गुनी 100 गुनी 7 गुनी 1000 गुनी वृद्धि को प्राप्त। कपोल फलक की निर्घ कपोलन की वो पल पल में समृद्धि को प्राप्त है। उज्ज्वलता, मादकता, मृदुलता, सुकुमारता, आकर्षण के पल पल में मानो वृद्धि को प्राप्त हो रही है। तो वही कह रही है कि अलवेली जून में ऐसी अधिकता है कोई, ऐसा आधिक्य है इनकी केशाली में, इनकी बोलन में, इनकी चितवन में, हसन में, आलस्य में, नेत्र में, उर्जन में, बलन में, भुजा पास में आबद्ध है। तो माने ऐसा दिव्य आधिक्य है, अधिकता ऐसी है, मिठास ऐसी है, माधुरी ऐसी है कि पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न सुधारस प्यावत पी को प्यारी परमुदा, ये भी है। और नित्य रूप प्याले से, पलक रूप प्याले से इस रूप आसव को पल पल में पी रहे हैं, लेकिन कभी तृप्ति तो वो किसकी, केशाली की माधुरी है, उसे भी तृप्त नहीं। ललाट पटल की गौर ललाट पटल पर शोभित कुंचित कच अरुझात, अरुण वर्ण में दी राजत है निरख ललित भाल से विजाल, सहज सलोनी सोहनी जाहि देखत मोहे हैं लाल। गोल कपोल जुगल अति गोरे मुख तपोल रस लागी हो, मन कंचन संपुट मतिले अनुराग भरियो अनुरागी। अधर बिंब जयति बिंबाधरा कृष्ण चुंबित बरा सर्व सुख। तो एक अद्भुत माधुरी, अद्भुत मिठास, अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत लावण्य, अद्भुत गुराई है कि निरख लाल जीवन सी पाई। अंग अंग की अमित गुराई, सखीरी यह छवि क्यों न लखइये, अंग अंग शोभा को सागर उलंगी पार क्यों जी। लाल जी कह रहे हरि प्रिय, मैं तो ऐसा भंवर में पड़ गया हूँ कि प्रिया जी के जो दांतों की शोभा, ये तो मान रूप का समुद्र है। उसी के बगल में है प्रिया जी के पके बिंब, माने पक्व बिंबाधर के जो छटा होते हैं, वैसी उनकी माता अधर, उस समुद्र से निकलो तब तो अधर में आना। उसके नीचे चिबुक प्रदेश है, उसके नीचे गंगा मंडल, बगल में कपूर फलक, कनपट्टी है। ये सब रूप के सागर है, माधुर्य के सागर है। उल्लंघी पार क्यों जाइए, हमारे चित्त रूप मीन में, नित्य रूप मीन में, मन रूप मीन में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि इनके एक अंग के माधुरी रूप समुद्र को हम पार करके निकल जाए। ये है प्रिया जी की रसिकता, ही है रसिक रसीली राधा रस ही सो भरी है। मन अद्भुत लावण्य है, अद्भुत गुराई है, अद्भुत सौंदर्य है, अद्भुत मिठास, अद्भुत मादकता, मृदुलता है, अद्भुत सुडौलता है,
जहाँ लाल जी का मन रूप जो मेन है, एक ही अंग रूप सागर की माधुरी को पार करने में विदकित है, असमर्थ है। और हर्षत बरसत सरसत ही रहे जो सूरज रस को मोल, निमिष न छवि नयनान तेरी न्यारी होय सकाय। लाल जी कह रहे थे कि हरि प्रिय प्रिया जो की जो माधुरी है ना, मेरी आंखों से एक पल के लिए भी न्यारी नहीं होती है, और मैं इसी उलझन में, और ये उलझन कैसा है, महा महा सुखद है, महा महा सुखद है। तो कहने के अलबेल मैंने प्यारे के उलझन, प्यारे की आसक्ति देख करके कह रही हैं, और प्रिया जी का अद्भुत लावण्य, प्रिया जी का अद्भुत उलझन, माधुरी मिठास, अंगों की जो सुलभता, वो देख कर क्या कह रहे कि अलबेल जो में ऐसी अधिकता है कोई, कि पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न सके। प्यारे तो तृप्ति होने के नाम ही नहीं ले रहे, वो तो बस एक ही जगह गरक हैं, एक ही जगह आसक्त हैं। अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई, कि पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न होए। सनी है सुहाग भाग प्रेम रग मगी है, प्रीतम प्यारे संग सब निसे जगी। कह रही हैं कि सनी है सुहाग भाग, उनके प्यारे उनके सौभाग्य हैं, उनके बल्लभ हैं, और उनको सराबोर करने में, रूप रस के सागर में डुबाने पगाने में पगी हुई हैं। सनी है सराबोर है, भीजी हुई हैं, आकंठ मगन हो रही हैं। सनी है सुहाग भाग प्रेम रग मगी हैं, मैंने प्रेमी छटाए हैं, हाव भाव देत परस्पर प्रीतम प्यारी, झुक झुक देत लेत मधुरावल, सबर सिपान कपोले परसत कपोल। और कबहु का श्याम श्यामा अतृप्त है, मैंने व्यास की रसना रस पीवत हूँ प्यासी। रस में खेली कर रहे हैं, लेकिन अब तो कम से कम विराम हो जाना चाहिए, उपराम हो जाना चाहिए। यही है अलौकिक राज्य, प्रेम नगर है, और प्रेम का स्वभाव है, बड़ी वो करे बड़ी वो करे, निरंतर वर्धनशील है, निरंतर उसकी कोई और छोर नहीं है, और उसकी मिठास, उसकी मादकता, उसकी माधुरी, उसकी मधुरता की कोई सीमा नहीं है। और उत्तर उत्तर चोज मनोज बढ़ावत छिन छिन चितमन लोचन, चलन की रसभीनी बतियां ललन की, लागत मोहि सुहाई सजनी प्रेम सनी पल पलन की, रसभीनी बतियां। तो रसिक रसीली राधा रसही सो भरी है, और रसिक बिहारी जोगी जीवन की जरी है। अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई, कि पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न होई। और अवस्था कैसी है, और दोनों की मुद्रा कैसी है, तो कह रही सनी है सुहाग भाग प्रेम रग मगी है, प्रीतम प्यारे संग सब निशी। मैंने रात में जो निशी, संपूर्ण निशी, इनको निद्रा नहीं आई है, आंखों में वो निद्रा दिख रही है, पल पल में
आंखें झपक जाती हैं और पुनः निमिलित मैंने खुल जाती हैं। तो वो बातें आंखें सूचित कर रही हैं कि निशी के नींदे नैना नींद जनावे, मैंने आंखें ये बता रही हैं कि हम अभी रात्रि में शायद नहीं करें, आलस्याक्रांत हैं और खुमारी है, रस से परिपूरित है। तो वही कह रही हैं कि सनी है सुहाग भाग प्रेम रगमगी हैं, प्रीतम पियारे संग सब निशी जगी। कह रही सखी अब तुम चाहोगे कि सीप में लेके समुद्र को पान कर जाए, चाहे चम्मच तेज दे करके मैं सरोवर को पार कर जाऊं, मैं पी जाऊं या मुख से पी जाऊं, संभव नहीं। तात्पर्य ये है कि प्रिया जो लावण्य की सागर स्वरूपा है, अप्रतिम सागर स्वरूपा है, और तुम्हें इनकी माधुरी दोनों की लीला देखनी है तो आज चरण कमल की देख लो, कल नाभि कमल की देखना, परसों हृदय कमल की देखना, और ग्रीमा की, कपूर की, कभी मस्कत देखना, कभी हसन, कभी उर्जन, कभी पुरजन, कभी सोजन, कभी इतलाना इठलाना, और कभी संपलन। कौन कौन अंग की अनुपता जो कहिए, सबसे बढ़िया स्त्री हरि प्रिया दासी हो। मैं प्रिया जी की सहेली हो जा, और सहेली होकर सहेली भाव से सखी भाव से तुम सखी तो हुई, और इस भाव से भावित होकर के आज ये कल हो परसों हो, पल पल में नई नई चीज, नई नई छटा, नई नई माँ। कौन कौन अंग की, हम दांतों की पंक्तियों की मधुरता कहें, कि मुस्कान की कहें, कि सुबह नासिका की कहें, कि पलकों की कहें, कि नेत्र गोलक की कहें, कि हसन की कहें, कि चितवन की, कि मुस्कन की, कि मटकन की, कि उर्जन की, कि पुरजन की, कि सुरजन की, कि संबरन की, किसकी माधुरी कहें। ये तो एक से बढ़कर एक है। कौन कौन अंग की, कर कमल की कहूँ, कि हृदय कमल की कहूँ, नील कंच की माज फूले कुछ कृष्ण मात, ना अभी सरोवर में जांचत सावन, उदर सुदेश सुबेश ना विसर वर्णत अतिमति हो तजु पंकम। और सुख देनी रस सनी इसको बहुत हल्के ढंग से ले लीजिए कि ये साधक वर्ग प्रिया जो किंकरी भाव को हृदय में धारण करो, सखी भाव को धारण करो, और तब इनकी ऐसी ऐसी माधुरी को पियो। और ये तो अगाध सौंदर्य लावण्य राशि से परिपूरित है। ये तो बस सुख के सागर हैं, माधुर्य के सागर हैं, लीला के सागर हैं, शोभा के सागर, दो सुंदरता की राशि। लिंगन जुम्बनादि करे ये उन्माद रहस्य विनोद भरे हास, नवल पर नागरी नागर दो रूप उजागर, दो शोभा के दो सुंदरता की रास। तो कौन कौन अंग की अनुपता जो कहिए, स्त्री हरि प्रिया दासी, प्रिया प्रीतम की सहेली हो जा, सखी होकर के उनकी माधुरी को आए दिन आए समय में पान करो और निहाल हो जाओ। जुगल सरकार की जय हो। लाडली डाल की प्यारी प्यारी